नमस्कार, स्वागत है आपका एनिमेट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या दिल्ली में फिर से बवाल भड़कने वाला है? इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस तो तैनात है ही है। अब केंद्र सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और बड़ी खबर यह आ रही है कि मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ की तैनाती दिल्ली में बढ़ा दी है। जी हां, 16 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और इसी के साथ खबर यह आ रही है कि सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त टुकड़ियां बंगाल से दिल्ली में तैनात की जाएंगी। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां दिल्ली में तैनात करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बाकायदा बताया, गृह मंत्रालय ने यानी अमित शाह के जरिए रात इन कंपनियों को राष्ट्रीय राजधानी में तत्काल तैनात के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद केंद्रीय रिजर्व बल कि इन सभी कंपनियों को पश्चिम बंगाल से विमानों के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदर्शनों, संसद के जारी सत्र के मद्देनजर कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीआरपीएफ की 20 कंपनियों को कोलकाता से हवाई मार्ग के जरिए दिल्ली भेजा जा रहा है और यहां पर तैनाती के आदेश दे दिए गए हैं। हाल ही के विरोध प्रदर्शनों के दौरान जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई, जिस तरीके से जो आरएएफ के जवान तैनात थे उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पुलिस कर्मियों को बुरी तरह उनकी लिंचिंग कर दी गई, उन्हें पीटा गया, तो इस पूरे मामले को देखते हुए अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मोदी सरकार ने एक के बाद एक बैठक की। अमित शाह के जरिए आधी रात बैठक की गई, अमित शाह के जरिए आज बैठक की गई और उसके बाद फैसला लिया गया कि पश्चिम बंगाल से जो सीआरपीएफ की 20 कंपनियां हैं उन्हें यहां बुलाकर तैनात के आदेश दे दिए गए। यानी कि अब पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा, जगह जगह पर फोर्स की तैनाती होगी और अगर अब किसी ने हिमाकत की कोशिश की या फिर पुलिस प्रशासन से या फिर जवानों से भिड़ने की कोशिश की तो उनका हश्र क्या होगा, आप सोच सकते हैं इस अलर्ट के बाद। अब आपको बता दें कि लगातार विरोध प्रदर्शन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पर फिर दीप के मोर्चा संभाल कर बैठ गए हैं। तमाम राजनीतिक दल वहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह उद्धव ठाकरे मंच पर पहुंचे, वो वहां पर सियासी बयानबाजी करते नजर आए। उसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भी बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। हालांकि इससे पहले संसद का घेराव करने की और प्रधानमंत्री मोदी के घर को घेरने की कांग्रेसियों के जरिए कोशिश की गई, समाजवादी पार्टी के जरिए कदम उठाया गया। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तक प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर धरना देकर बैठ गए, बवाल किया, हंगामा किया, जिसके बाद नतीजा क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया। इन नेताओं को घसीट घसीट कर वहां से हटाया गया क्योंकि ये लोग लगातार दिल्ली पुलिस से भिड़ रहे थे, वहां से हटने से इनकार कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी के घर का बुरी तरह घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। जो आरएएफ के जवान तैनात थे उन्होंने तुरंत कार्रवाई आगे बढ़ाई और जितने भी नेता थे उन्हें सबको हिरासत में लिया गया और प्रधानमंत्री मोदी के घर के पास जहां ये लोग घेराव कर रहे थे उस स्थल को खाली कराया गया। अब ऐसे में आशंका यही जाहिर की जा रही है कि कांग्रेस जनता पार्टी के जरिए भी हो सकता है फिर से कोई ऐसा बवाल भड़का दिया जाए। हो सकता है विपक्षी दल फिर से सड़कों पर उतरकर कानून को चुनौती दे और इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरने का काम करें। हालांकि मोदी सरकार लगातार यही बात कह रही है कि हम नीट पेपर मामले को लेकर लगातार सख्ती से कदम उठा रहे हैं, अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसले ले रहे हैं, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बाकायदा एक बयान आया जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि हम जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बावजूद उसके भी न विपक्ष रुकने का नाम ले रहा है, न ये कांग्रेस जनता पार्टी के लोग मानने का नाम ले रहे हैं। हालांकि बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों से बातचीत की पहल की जा रही है, लेकिन अब देखिए अभिजीत दीप के अड़ गए हैं, जो रांका हैं वो अड़ गए हैं। आशुतोष रांका का कहना है कि अगर बातचीत होगी तो जंतर मंतर पर ही होगी, सरकार को खुद हमारे पास आना होगा। इस तरीके की मांगे ये लोग अड़ा रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है आने वाले वक्त में और बवाल भड़क सकता है क्योंकि जंतर मंतर पर फिर से भीड़ जुट रही है और इसी को देखते हुए एक नहीं दो नहीं 16 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। वहां से किसी को निकलने की इजाजत इसलिए नहीं दी जा रही, हो सकता है साजिशन यहां फिर भी लोग पहुंचे और फिर दिल्ली का माहौल भड़काने की कोशिश की जाए क्योंकि आपने देखा जो अभी सोमवार को प्रदर्शन हुआ
था, तो उसमें किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने उग्र होते हुए पुलिस प्रशासन को चुनौती दी थी। संसद का घेराव करने के लिए लोग अड़ गए थे। कनॉट प्लेस में लोगों ने बवाल किया, न सिर्फ ट्रैफिक जाम किया, आम जनता को परेशान किया, बल्कि ये लोग सीधा सीधा पथराव पर उतर आए। तोड़फोड़ मचाई गई, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया। 118 पुलिसकर्मी इस पूरे हमले में घायल हुए। हालांकि कुछ छात्रों को चोटें भी आई, ऐसा दावा कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से सीधा सीधा किया गया। तो ऐसे में फिर दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए, फिर कोई बवाल ना भड़काने पाए, इसलिए बड़ा एक्शन लेते हुए मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल से 20 सीआरपीएफ की कंपनियों को बुलाया है और उन कंपनियों की तैनाती दिल्ली में हो रही है। दिल्ली की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और इन सभी मामलों को देखते हुए कि अब आगे कोई दिल्ली को जलाने की कोशिश ना करे, साजिशन यहां सड़कों पर ना उतरे, उसके लिए चप्पे चप्पे पर तैनाती तो बढ़ा दी है। बैरिकेडिंग भी लगाए गए हैं कि कोई ऐसा अराजक तत्व यहां घुस ना जाए, कुछ ऐसा माहौल ना बिगाड़ दिया जाए जिससे कोई फिर से बवाल भड़क जाए। तो फिलहाल जिस तरीके से मोदी सरकार अब इस मामले को लेकर सतर्क हो गई है, लगातार दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी जा रही है, सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है और जिस तरीके से अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में बहुत बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि इस मामले को लेकर अब दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और अब गिरफ्तारियों का दौर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इस प्रदर्शन के बीच से बांग्लादेश बना देंगे भारत को, नेपाल बना देंगे, इस तरीके की धमकियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। और कहीं पुलिस वालों को खदेड़ कर मारा जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, तो कहीं आरएएफ के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। एक जगह पर तो आरएएफ के जवान को बंदूक संभालनी पड़ गई ताकि इन प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके, उन साजिशकर्ताओं को, उन बवालियों को रोका जा सके जो बिल्कुल सीआरएफ के जवान की जान लेने पर उतारू हो गए थे। इस तरीके की भयावह तस्वीरें सामने आई जिन्होंने हर किसी को चौंका कर रख दिया। तो यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है और यह मामला न सिर्फ संसद में उठा है, बल्कि पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ इन लोगों से निपटने की अब तैयारी कर रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से मोदी सरकार एक्शन मोड में आई है, ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। सीआरपीएफ के 20 कंपनियों को पश्चिम बंगाल से यहां पर बुलाकर तैनात किया जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।